अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो लोग पहले यूएई में काम कर चुके हैं, दुबई में काम कर चुके हैं और वो अपनी कंट्री वापस आ गए हैं, तो क्या उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हाँ, उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। अब उस पर कई सारे सवाल हुए, उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपको ये भी बताऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप यूएई में जाकर के दोबारा से, चाहे आप पहले काम कर चुके हैं और आप अपने कंट्री में हैं और अब आप दोबारा जाना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है अगर दोबारा से आपको वीज़ा लगवाना है तो एंड तक जरूर देखें वीडियो को। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट एवरी डे आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि जो लोग पहले यूएई में काम कर चुके हैं तो उनका वीज़ा प्रोसेस आसानी से हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं उनके डाटा में, यूएई गवर्नमेंट के डाटा में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि वो लोग पहले ही काम कर चुके हैं। इस वजह से उनका वीज़ा प्रोसेस करने में आसानी हो रही है। अब उनका वीज़ा प्रोसेस होगा कैसे, वो लोग अगर दोबारा से वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब ये भी प्रैक्टिकली सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी कंट्री से अगर आप अप्लाई अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, आपको लाजमी यूएई में विजिट वीज़ा से जाना पड़ेगा और जॉब भी सर्च करनी पड़ेगी। अब अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे होने चाहिए, यानी अटेस्टेड होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कहीं सिलेक्शन होता है तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो इसको, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में जो पीआरओस होते हैं वो इस चीज़ को लॉग इन करके अप्लाई करते हैं। अब अगर आप स्मॉल कंपनी की बात करें, कोई छोटी सी कंपनी है, तो वो शायद इसको अप्लाई ना कर सके इस टाइम में। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं या मीडियम लेवल की कंपनियां हैं तो वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकती हैं, उनके पीआरओस इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन उससे पहले वो आपका पुराना डेटा चेक करेंगे। अब क्या चेक करना है, जब आप अप्लाई करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जाहिर है कि आप अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, आप अपनी पुरानी आईडी भी दिखाएंगे, जैसे कि आप पहले काम कर चुके हैं यूएई में, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखेंगे। उसके बिहाफ पर आपका जो वीज़ा प्रोसेस सिस्टम है वो हो जाएगा। लेकिन उससे पहले भी वो चेक करेंगे कोई आपके कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज तो नहीं थी, कोई फाइन वगैरह तो नहीं था। तो इस सूरत में आपका हो सकता है। लेकिन अगर हम अनस्किल्ड वर्कर की बात करें तो वो पहले अगर जैसे काम कर चुके हैं और कोई जैसे 6 साल पुराना बंदा है, उसने 6 साल पहले वहां काम कर किया हुआ है और वो वापसी आ गए, तो अब वो दोबारा से प्रोसेस करेंगे तो क्या उनका होगा, तो उनका नहीं होगा। क्यों? ये सिर्फ वो है जो करंट डाटा, जैसे कि 2 साल का किसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और 2 साल पहले वो काम करके जा चुका है, 2 साल स्टे किया यूएई में और काम किया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और उसके बाद वो यूएई से एग्जिट कर गया अपनी कंट्री। अब वो दोबारा आना चाहता है तो उसका डाटा करंट में मौजूद है, वो उसका प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैं अनस्किल्ड वर्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं या अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपका भी वो 2 साल का जो वक्फा है, वो 2 साल आपने वहाँ काटे हों और उसके बाद आप चले गए हों वापस अपनी कंट्री। अब दोबारा से आप अपना आना चाहते हैं तो आपका प्रोसेस हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी सारी चीज़ें चेक होंगी, आपकी कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई गलत एक्टिविटीज तो नहीं है, कोई फाइन वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी और उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा आपकी वो पुराने आईडी के रेफरेंस के तौर पर। अदरवाइज जो अनस्किल्ड वर्कर हैं उनका भी हो जाएगा और उनके लिए भी ये सारी जो है शर्तें लागू होती हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें चेक होंगी, उसके बाद ही उनका वीज़ा प्रोसेस होगा। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो चीज़ है, ये जो वीज़ा प्रोसेस का सिस्टम है, ये सिर्फ इस टाइम में जो बड़ी कंपनियां हैं, जो रेपुटेटेड कंपनी हैं, वही इस चीज़ को अप्लाई कर रही हैं। जिनको जिनको जो है एबिलिटी है कि वो कर सकते हैं तो वही कर रही हैं। अदरवाइज अगर आप छोटी मोटी कंपनी में जाएंगे तो आप, हो सकता है कि आपको वीज़ा प्रोसेस ना मिले, आपका वीज़ा प्रोसेस ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।